हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 कंटिन्यू करेंगे आज हम। तो देखो मेनली इसमें तीन फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो आप फार्मूले ध्यान से समझें कि dx बाय में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसी तरह अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की है तो 1/2 a log of a प्लस x a माइनस x। और सिमिलरली x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो ये तीनों के तीनों फार्मूले इस एक्सरसाइज में हम अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका है वो देखो कैसे सम में हमें इनको अप्लाई करना है। बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, तो इनको आप अच्छी तरह से एक बार लिख के देखें और इनको याद करें। तो देखो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका एक्सरसाइज 9.4 सपोज दैट वी हैव टू इंटीग्रेट 16x स्क्वायर माइनस 25 16x स्क्वायर माइनस 25 इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको 16x स्क्वायर माइनस 25 है। तो इन फार्मूलों में हमें इसमें आइडेंटिटी देखनी है कि किस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करें। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाएं। ठीक है, तो 16 को बाहर लिखेंगे 1/16। सब बड़े ही सिंपल है इसके, आप ये फार्मूले अच्छी तरह से नोट करके रखें। तो 16 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा जा सकता है 16/25 और 25/16 और 25/16 इज द स्क्वायर ऑफ 5/4। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहला ही फार्मूला हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या रहेगी 1/2 a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो 1/16 या 1/2 a का काम 5/4 1/2 a log of क्या लिखा है x माइनस a यानी x माइनस 5/4 अपॉन x प्लस a यानी x प्लस 5/4 और प्लस c। इंटीग्रेशन रहेगी, थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखें। तो ये इससे कैंसिल आउट रहेगा, ये इससे कैंसिल आउट रहेगा। तो 1/40 log ऑफ एलसीएम ले लेंगे 4, तो इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है 4x माइनस 5 और 4x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, इस टाइप से इसमें बेसिक सा स्टेप हमारा ये रहेगा कि x स्क्वायर है उसके साथ अगर 16 है 2 है 3 है जो भी है माइनस है तो उसको हम बाहर लिखें, फिर हम आइडेंटिटी इसमें से अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है बट आपको फार्मूला अच्छी तरह से अप्लाई करना आना चाहिए। तो देखो एक दो क्वेश्चन और करवा रहे हैं इसमें से। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा dx ओवर 32 माइनस 2x स्क्वायर dx ओवर 32 माइनस 2x स्क्वायर या 32 माइनस 2x स्क्वायर लिख दिया। 32 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम करेंगे इसमें। तो dx बाय में क्या लिखेंगे हम, यहाँ 16 आएगा यहाँ x स्क्वायर आएगा। तो वेरी सिंपल 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो क्या रहेगा 1/2 तो बाहर है, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो ये है 1/2 a यानी 1/8 होगा log ऑफ a प्लस x, ध्यान दें a प्लस x और a माइनस x प्लस c। तो ये हमारा पहला आंसर रहेगा 1/16 log ऑफ 4 प्लस x और 4 माइनस x प्लस c। ठीक है, इस टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको हम इजीली। अब तीन फार्मूले तो हमारे ये रहेंगे। अब तीन और फार्मूले हैं जिनमें क्या रहेगा, यहाँ रूट रहेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो उन तीन फार्मूलों की इंटीग्रेशन के हम याद करेंगे, हम वो आइडेंटिटीज यूज करेंगे नेक्स्ट में। तो इस एक्सरसाइज में दोनों आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ रूट हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, यानी dx बाय में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट हो, ये टर्म अगर रूट में हो, इसी तरह ये टर्म हमारे रूट में हो
इसी तरह ये टर्म हमारे रूट में हो तो फिर हम क्या आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन, तो ये भी फार्मूले हैं, तो 3 ये फार्मूले हुए और 3 ये नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो dx और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है हमारा log ऑफ x प्लस, इसको लिखेंगे log ऑफ x प्लस एज इट इज, और प्लस c जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो log ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c एज इट इज। ठीक है, तो dx बाय में अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो इसका होता है sin इनवर्स x बाय a प्लस c, और अगर ये dx बाय में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ये होता है log ऑफ x प्लस एज इट इज मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, प्लस c। तो ये 3 फार्मूले अब नेक्स्ट समूह में हम ये 3 अप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के एक्सरसाइज में अगर देखें हम तो ये 6 फार्मूले हम बार बार अप्लाई करेंगे, और एक है हमारा dx बाय में, इसके साथ ही एक और फार्मूला है dx बाय में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, dx बाय में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी यहाँ x और हो तो उसकी इंटीग्रेशन ये रहेगी 1 बाई a सीकेंड इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक है, तो कुल मिला के कितने फार्मूले हुए हमारे 7 फार्मूले। ठीक है, तो इन 7 फार्मूलों को आप अच्छी तरह याद करें, और एक्सरसाइज 9.4 9.5 दोनों में इनका यूज रहेगा। तो देखो अब नेक्स्ट इस रूट वाले फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम जैसे dx बाय में 15 माइनस 8x स्क्वायर, ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, dx बाय में 15 माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो जनरली जो रूट के जो फार्मूले हैं उसमें आपने बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जैसे ये तो स्टेप सेम रहेगा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम 1 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे -1 बन रहा है तो अगर माइनस इसमें से कॉमन लेनी पड़े या जो भी स्टेप इसमें माइनस हम बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि रूट में से अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो आयता रहेगा। तो इसमें ये नहीं कह सकते हम कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट या 1 भी बना सकते हैं, -1 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर 8 हम इस स्क्वायर रूट में से बाहर निकालें तो यहाँ 15/8 और यहाँ x स्क्वायर रहेगा। 8 अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो बाहर आके वो 8 क्या बनेगा 1/√8। ठीक है, अब 15/8 माइनस x स्क्वायर, अब इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे उससे पहले यहाँ स्क्वायर होना चाहिए। तो 15/8 किसका स्क्वायर होता है 15/8, 15/8 कॉमन √15/8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है तो रूट लगा के स्क्वायर दिखाएं, स्क्वायर दिखाना कंपलसरी रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी हमारी स्क्वायर में है। तो ये फार्मूला रहा हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये a का काम करेगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन होती है sin इनवर्स x बाई a, तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर हमारा रहेगा sin इनवर्स x बाई a। तो बाई a करेंगे तो √15 बाई √8, तो √8 को ऊपर लिख सकते हैं प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि 15 माइनस 8x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या रहेगी। इसी टाइप से ये क्वेश्चन और देखो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है। x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन में आप जरूर ध्यान रखें, ये एक तरह का यूनिवर्सल रूल है कि अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर की पावर अगर सेम हो या नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो पहले हम डिवाइड करेंगे, या फिर हम यूं कहें कि हम बेस इक्वल करके भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 4 है, ऊपर भी अगर हम x स्क्वायर प्लस 4 क्रिएट कर लें तो भी इसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो सकती है, अदरवाइज हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम x स्क्वायर प्लस 4 ऊपर बढ़ाएं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस 4 माइनस 4 हमें लगाना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, ये कुछ बेसिक से स्टेप है इंटीग्रेशन के, रैशनलाइज कर दिया, बेस सेम बना लिया। ठीक है, फिर दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 को 5 के अपॉन में अलग लिखेंगे और दोनों पार्टों की अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो ये से कैंसिल आउट रहेगा तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, 1 रहेगा, 1 dx कह सकते हैं, माइनस यहाँ 5 बाहर करेंगे तो 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो dx की इंटीग्रेशन x माइनस 5 बाय, अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इससे मैच नहीं करनी है क्योंकि ये रूट में नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। तो फार्मूले आप अच्छी तरह से नोट करें और इनको अप्लाई करके देखें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आर वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन देखो इसमें, कोसिकेंट dxy में cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर, तो कुछ इक्वेशन जैसे पुट करने के भी हैं और कुछ डायरेक्ट कोई रैशनलाइज से, कोई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, और पहले का कांसेप्ट हम इसमें अप्लाई करते रहेंगे। तो जैसे dxy में cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, tan और secant स्क्वायर में क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या रहेगा हमारा secant स्क्वायर x dx, और यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, dx। अब पुट कर लेंगे, इसमें पुट करेंगे tan x को t, therefore secant स्क्वायर x dx का क्या रहेगा, dt रहेगा। तो क्वेश्चन जो है वो secant स्क्वायर x dx का अगर dt बना तो ये बच गया 2t स्क्वायर। ठीक है, अब 2t स्क्वायर में 2 बाहर करेंगे तो बाहर आएगा 1/2 और dt यहाँ 1/2 किसका स्क्वायर होता है, 1/√2 का प्लस t स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फार्मूला है इसका, ये रूट वाला नहीं है, बिना रूट का क्वेश्चन है, तो ध्यान दें फार्मूले पे 1/a, तो 1/a करेंगे तो √2 आ जाएगा ऊपर, √2/1 1/a tan इनवर्स x/a करेंगे तो t/√2। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, 2/√2 1/√2 ही होता है, इसको 1/√2 tan इनवर्स t, देखो क्या था हमारा, t था tan x, तो tan इनवर्स tan x/√2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन इसमें ट्राई करके देखें, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है 9.4 के तो आप कमेंट कर सकते हैं या स्कूल में आके आप अपने डाउट ले सकते हैं। अब एक्सरसाइज 9.5 जो है वो भी बिल्कुल इस जैसी है, यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो देखो थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें, जैसे हमें इंटीग्रेट करना है सपोज करो dx में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो यही आइडेंटिटी हम यूज करते जाएंगे एक्सरसाइज 9.5 में भी। थोड़ा सा चेंज है वो आप चेंज समझ के चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9.5 जो एक्सरसाइज है हमारी इंटीग्रेशन की, बेसिक इंटीग्रेशन अपने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में ही रहेगा। अगर आपको फर्स्ट 2 एक्सरसाइज अच्छी तरह से आती है तो आगे इस बात की गारंटी है कि आगे बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, आप इजीली पूरे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओनली फर्स्ट 2 एक्सरसाइज जो हैं वो आप बड़े अच्छे तरीके से करें, बेसिक इंटीग्रेशन ढंग से कंप्लीट करें। तो देखो जैसे dx में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक है। अब आइडेंटिटी देखो किस तरह से हमें आइडेंटिटी को बनाना है। तो एक मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, नीचे और स्क्वायर बनाएंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम कहते हैं। उस मेथड की हेल्प से हम जो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होने के बाद इसमें हम फार्मूले जो बिना रूट वाले जो फार्मूले थे हमारे कि 1/x² - a² इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है, वो फार्मूले हम अप्लाई करेंगे। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड जो है वो थोड़ा सा समझें आप। तो सबसे पहला काम होता है परफेक्ट स्क्वायर जब भी बनाते हैं कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 कंपलसरी है, या -1 नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है हमारा कि हम x का कोएफिशिएंट देखें, x के साथ क्या है, जैसे इसमें 4 है, ठीक है, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका आप क्या करें, हाफ करें, ठीक है, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करें और वो नंबर जो आए वो नंबर आप प्लस माइनस कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम x² का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 इसमें ऑलरेडी 1 है, और दूसरा काम है हमारा कि हम b को देखें या x के कोएफिशिएंट को देखें, जैसे इसमें 4 है, 4 का हाफ करेंगे 4/2, 4 का हाफ करेंगे 4/2 यानी 2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 4, ठीक है। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हमने प्लस किया और 2 का स्क्वायर माइनस किया, या 4 प्लस किया 4 माइनस किया। अब तीन टर्म यहाँ होल स्क्वायर में कन्वर्ट रहेंगे हमारी, एक तो ये टर्म, एक ये टर्म और एक यहाँ से ये, यहाँ से हमेशा प्लस के टर्म में उठाएंगे हम, ठीक है। होल स्क्वायर चाहे माइनस b का स्क्वायर बने चाहे प्लस b का बने, ठीक है। तो ये तीनों टर्म इसके होल स्क्वायर में इंक्लूडेड है, इन तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4x पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, 4x नेगेटिव होता तो माइनस होता, ठीक है। तो इस होल स्क्वायर में ये तीनों टर्म इंक्लूड हो चुकी हैं। बाकी क्या बचा है, बाकी ये बचा है 7 - 4, और 7 - 4 इज 3, और 3 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 का, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला देखो x² + a², ये सारा x का काम करेगा, x² + a² 1/, में तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज में आपको परफेक्ट स्क्वायर अच्छी तरह बनाने आनी चाहिए। ये परफेक्ट स्क्वायर का काम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम रूट में जो सम रहेंगे, अगर पाइथागोरस किसी में रूट में आए तो भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं, वहां ये रूट की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a² - x² या x² - a² क्रिएट करने के लिए। तो देखो फिलहाल 9.5 में जैसे क्वेश्चन है e⁻x, इसको इंटीग्रेट करना है, e⁻x इक्वेशन हमारा e⁻x dx डिवाइडेड बाय e⁻2x प्लस 3e⁻2x प्लस 2e⁻x है और प्लस 4 है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने में तो देखो पुट करेंगे इसमें, ठीक है, और आइडेंटिटी बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर इसमें हमें बनानी पड़ेगी। तो देखो किसको पुट करें, पुट कर लिया हमने e⁻x को t, देयरफॉर e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x x का dx t का dt, यानी e⁻x dx का क्या बना, dt। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो चुका है t में, तो dt बाय में यहाँ बना e⁻2x क्या रहेगा, अगर e⁻x t है तो e⁻2x क्या रहेगा, t स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3t² प्लस 2t प्लस 4, ठीक है, 3t² प्लस 2t प्लस 4। अब देखिए यहाँ हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, x² का x की जगह यहाँ t है तो t² का जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, वहां 1 क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें इस 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, इसको ये लिख सकते हैं 1/3 बाहर, यहाँ dt बाय में यहाँ रहा हमारा t², यहाँ बना 2/3t और यहाँ बना 4/3। नंबर जो भी पड़े, पहला काम है x² का कोएफिशिएंट t² का कोएफिशिएंट 1 बनाना, ठीक है, जो भी यहाँ है उसको कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं कि t का कोएफिशिएंट या x का कोएफिशिएंट क्या है, 2/3 है, यहाँ 2/3 का हाफ करते हैं तो 1/3 आता है, 1/3 का स्क्वायर करते हैं तो 1/9 आता है, यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, ठीक है। तो 1/9 प्लस कर दो, 1/9 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से तीन टर्म 1 2 and 3, these 3 term are included in whole square,
तो देखो इसका होल स्क्वायर बनेगा ये 80 बाय में, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करके देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों टर्म इसके अंदर आएंगे। यहाँ बचा हमारा 4/3 माइनस 1/9, इसको बैलेंस कर लेंगे कि 4/3 माइनस 1/9 तो कितना रहेगा 12 माइनस 1 11/9, और 11/9 किसका स्क्वायर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस या माइनस का ध्यान रखें, √11/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 11/9 को। यहाँ पिछले सम की तरह वही सेम फार्मूला कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो इसमें ऐसे जाके आप फार्मूला अप्लाई करें और आंसर जो है वो हमारा x में या e पावर x में कहें, यहाँ जो t आएगा उस t की वैल्यू को हम e पावर x रख देंगे। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा वो e पावर x में रहेगा। आइडेंटिटी आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखें। अब देखो एक इसके अंदर टाइप और है कि 2x प्लस 1, एक सम और देखो, टू एक्स प्लस 1, यानी ऊपर अगर लीनियर इक्वेशन हो, बाकी समों में क्या था ऊपर dx लिखा हुआ है, ऊपर अगर लीनियर इक्वेशन हो जैसे 2x प्लस 1 लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसमें है 18 माइनस 4x माइनस x, इसके इंटीग्रेशन करनी है हमें। इंटीग्रल को लेट i के इक्वल ओनली हम लेके चलते हैं। तो देखिए अगर इसमें ऊपर dx होता ओनली तो हम वही काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, x के साथ में क्या है हाफ कर दिया, स्क्वायर इन प्लस माइनस करके कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो वैसे तो ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में आता है कि एक टाइप है हमारी कि इस तरह से अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन हो तो हम जनरली क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि लेट 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू में d बाई dx, इसका डेरिवेटिव 18 माइनस 4x यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, और प्लस b, इस टाइप से हम इस टाइप के अकॉर्डिंग सम करते हैं। अगर ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम इसको पुट करके कर सकते हैं a इंटू में इसका डेरिवेटिव प्लस b टाइप से। ठीक है, तो ये मेथड थोड़ा सा लेंथी रहेगा कि a इंटू में इसका डेरिवेटिव प्लस b करें, जैसे 2x प्लस 1 को हमने a इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा यहाँ से देखें तो माइनस 4x माइनस 2x प्लस b रहेगा। फिर हम ab की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइट टर्म, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइट टर्म। ठीक है, तो यहाँ देखें कि x के साथ 2 है, इधर देखें x के साथ क्या है माइनस का 2a है, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखें तो 1 है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखें तो -4a प्लस b रहेगी, तो a की जगह -1 रखें यहाँ तो b की वैल्यू -3। ठीक है, ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और 2x प्लस 1 की जगह हम इंटीग्रल में ये पुट करेंगे। 2x प्लस 1 की जगह ये पुट करना है a इंटू में, तो a हमारा -1 इंटू में 4 माइनस 2x और प्लस b की जगह -3 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ऐसा काम नहीं करें कि माइनस कॉमन है हम कॉमन निकाल देंगे इसको प्लस बना देंगे। ऑलरेडी टाइप के अकॉर्डिंग हमें एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए था, इसलिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, इसके अपॉन में अलग लिखेंगे, इसके अपॉन में अलग लिखेंगे, तो माइनस बाहर और ये 2x बाय में 18 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx, इसकी अलग इंटीग्रेट करेंगे, -3 बाहर लिख लिया और यहाँ बचा ये dx बाय में 18 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर
दो पार्ट में इंटीग्रेशन कर लिया हमने। अगर इस पार्ट की इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस पार्ट को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम पुट कर लेंगे इसमें इसको t पुट कर लेंगे, ऊपर वाला क्या बनेगा dt बनेगा, तो dt बाई टी log t। वैसे ही रिजल्ट भी है हमारा कि अगर ऊपर नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो log ऑफ डिनोमिनेटर हम आंसर लिख सकते हैं, या हम कहें कि हमने पुट कर लिया इसको t, ऊपर वाले का बना dt, तो dt बाई टी log t, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि log ऑफ डिनोमिनेटर 18 माइनस 4x माइनस एक्स के, यहाँ माइनस करें इंटू में, इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे, उसके लिए माइनस कॉमन लेंगे हम, ठीक है। तो देखो किस टाइप से रहेगा ये, तो I1 तो हमारा सोल्व हो चुका है। इस पार्ट को अगर हम सोल्व करें अलग से तो dx बाय में माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो प्लस 3 बनेगा बाहर, और यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18। फिर वही प्रोसेस, x के साथ में क्या है, x के साथ में 4 है, 4 का हाफ करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे अगेन 4, तो 4 प्लस करेंगे 4 माइनस करेंगे इसमें से, तो dx बाय में x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18 प्लस 4 और माइनस 4, तो यहाँ से प्लस का और ये तीनों होल स्क्वायर में यूज होंगे इसके x प्लस 2 के, और यहाँ बचा माइनस का 22, तो उसको रूट 22 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम इजीली फार्मूला लगा सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया।